अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद असलम। आज मैं एक अपडेट लेके आया हूँ जिसमें ये एक क्वेश्चन उठाया गया था कि पाकिस्तान जो है वो एग्रीकल्चर के मामले में बहुत पीछे है, और जबकि नीदरलैंड जो है वो एक छोटा सा मुल्क है और वो एग्रीकल्चर और जो प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट जो है उसमें बहुत आगे है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि नीदरलैंड का जो एरिया है वो 41,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान का जो एरिया है वो 8,81,000 स्क्वायर किलोमीटर है। बहावलपुर डिवीजन का एरिया जो है वो 45,000 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि बहावलपुर डिवीजन नीदरलैंड जो मुल्क है उससे बड़ी है। अब देखना ये है कि नीदरलैंड जो है वो इतना रिच क्यों है और पाकिस्तान इतना पुअर क्यों है। पहले तो मैं कुछ आपको डाटा देता हूँ कि नीदरलैंड जो है वो कॉलोनल इरा में इंडोनेशिया पे काबज रहा है, सुरीनेम पे काबज रहा है, और अब भी इसके 3 जजीरे जो हैं सेंट्रल अमेरिका में मौजूद हैं, जिसमें अरूबा है, क्रूसा है और सेंट मार्टिन है। वहाँ पे इसका कब्जा है, वहाँ पे नीदरलैंड की गवर्नमेंट है। अगर हम ये देखें कि नीदरलैंड की पॉपुलेशन कितनी है तो वो 1,70,00,000 है, और इसकी जो डेंसिटी है 423 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो आबादी है वो ऑलमोस्ट 22 करोड़ है, जबकि पाकिस्तान की डेंसिटी जो है वो 287 अफराद पर स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि नीदरलैंड से पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कम है। तो इसी तरह अगर हम मज़ीद बात करें कि जीडीपी जो है वो पाकिस्तान की वो 264 बिलियन यूएस डॉलर है, लेकिन नीदरलैंड की जो जीडीपी है वो 1012 बिलियन यूएस डॉलर। बहुत बड़ी फिगर है, छोटा सा एरिया, बहुत बड़ी फिगर है कि इसकी जीडीपी जो है वो कितनी ज़्यादा है, यानी कि द रिचेस्ट कंट्री। अगर हम मज़ीद फिगर देखें एक्सपोर्ट के हवाले से तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो 2021 में जो है वो सिर्फ 25 बिलियन यूएस डॉलर थी, जबकि नीदरलैंड की जो एक्सपोर्ट थी वो 276 बिलियन यूएस डॉलर है। और इसमें मैं आपको एक ज़बरदस्त फिगर बता दूं कि 119 बिलियन यूएस डॉलर इसने उन एक्सपोर्ट से कमाए जो चीज़ें इसने इंपोर्ट की थी, उसमें वैल्यू एडेड की और फिर उनको एक्सपोर्ट कर दिया, तो 119 बिलियन यूएस डॉलर उसने वहां से कमाए। टोटल एक्सपोर्ट नीदरलैंड की 276 बिलियन यूएस डॉलर। अगर हम मजीद फिगर्स को देखें तो यूनिवर्सिटीज के हवाले से नीदरलैंड की 13 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो टॉप 300 में आती हैं, जिसमें पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी नहीं। पाकिस्तान की 2 यूनिवर्सिटी जो हैं वो एक नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और दूसरी जो है वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है। अब देखें कि उनकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो रिसर्च के मामले में, एजुकेशन के मामले में कितनी जो है वो दुनिया में टॉप पे है। तो इसके अलावा जो है मैं एक बात आपको बता दूं, नीदरलैंड जो है वो ऑलमोस्ट 50% नीदरलैंड का एरिया जो है वो समंदर से लिया गया है। वो सारी सॉइल जो है वो मक और पीट हैं, जिनमें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो मोर देन 20%, 30%, जबकि 80% तक है। वहाँ पे आपको पता है घास उगाई जाती है, वहाँ पे गाय रखी जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा दूध देती हैं। आलू उगाया जाता है जो बहुत ज़्यादा पैदावार देती है, टमाटर उगाया जाता है वो बहुत ज़्यादा पैदावार देता है, और उन्होंने बहुत सारी जो वैरायटीज़ जो हैं, हाइब्रिड जो हैं वो डेवलप कर ली हैं, जिनकी पैदावार बहुत ज़्यादा है। लिहाजा अब देखने की बात ये है कि हम जो है पाकिस्तान में कितनी हमारी एक्सपोर्ट है, हमारी एग्रीकल्चर कितनी है। एग्रीकल्चर की तो हम अपनी ज़रूरियात ही बड़ी मुश्किल से पूरी कर रहे हैं। तो लिहाजा अगर हमें एक्सपोर्ट की तरफ आना है तो हमें टेक्नोलॉजी की तरफ जाना होगा, हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करना होगी, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करना होगी, जिसकी वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ सकेगी। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि नीदरलैंड जो है वो डेवलप कंट्री है, उसने अपने आप को डेवलप किया है, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, तो वो एक्सपोर्ट भी करता है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सपोर्ट जो होती है उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट लेवल पे होती हैं। देखें पाकिस्तान में आलू कुछ पिछले सालों में वाफर पैदा हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से वो एक्सपोर्ट नहीं हो सका। इसी तरह सीजनल जो सब्जियां होती हैं, टमाटर की बात कर लें, वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है,
और भी सब्जियां हैं जो प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन अनलकीली हम इनको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम जो ओवरसीज हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर कह लें या हमारा जो ओवरसीज सिस्टम है वो हमारी एक्सपोर्ट को सपोर्ट नहीं करता। लिहाजा जो भी प्रोडक्शन होती है वो विद इन हमारे मुल्क ही रहती है, जिसकी वजह से उसकी प्राइस कम लगती है और फार्मर हमारा जो है वो डिसहार्ट होता है। वो इतनी तगोदों से मेहनत नहीं करता, इतनी तगोदों से उसकी पैदावार नहीं लेता जितनी जो आनी चाहिए या आ सकती है। लिहाजा फार्मर जो है वो डिसहार्ट होने की वजह से ज़्यादा मेहनत नहीं करता आने वाले सालों में और पैदावार कम ही रहती है। अगर फार्मर को अच्छी प्राइस दी जाए, उनकी कमोडिटीज जो हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाए, तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के फार्मर में, पाकिस्तान की ज़मीनों में, पाकिस्तान के साइंसदानों में इतना पोटेंशियल है कि वो बहुत ज़्यादा पैदावार जो है वो फसलों की ले सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी हिंड्रेंस हैं। अगर इन हिंड्रेंसेस को दूर किया जाए तो पाकिस्तान की जो खासकर एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है उसमें खातर इजाफा किया जा सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।